आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो मैं क्लासेस लेके आया हूं ये यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल का टारगेट मैथ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ध्यान से सुनना। देखो आज पहली क्लास होगी, मैं आपको सिर्फ 2 से 4 मिनट तक समझाऊंगा, क्योंकि आप पहले मुझे जान लीजिए और ये भी जानिए कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपका लगभग पूरा मैथ कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक सेट में क्या होता है, मान लीजिए एक सेट बनाया गया, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन मान लीजिए नंबर सिस्टम से ले लिया है, संख्या पद्धति से, एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से ले लिया है, एक क्वेश्चन अनुपात समानुपात से ले लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एक क्वेश्चन एवरेज से ले लिया, औसत से, परसेंटेज से ले लिया, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से ले लीजिए, सीआई से ले लीजिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से, एक चैप्टर से क्वेश्चन लेके बनाता है। लेकिन मैं अगर आपको सिर्फ वैसे करके लाऊं और मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो वो क्वेश्चन तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा फिरा के आपसे पूछेगा तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कलेक्ट किया हूं और उस कलेक्ट को मैं देखा हूं कि नंबर सिस्टम से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। संख्या पद्धति और सरलीकरण बहुत बड़ा पार्ट होता है। फिर मैंने देखा है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कहां कहां तक लेवल पहुंचा गया। तो मैं सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, जितना आपने पूछा गया है। परसेंटेज का जितना भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम आया हुआ है एक ही क्लास में सिस्टम से करवा दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको 80 से 90% तक आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा, क्योंकि आते यही है। मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, क्वेश्चन का पैटर्न। आई बात समझ में? तो आपको इतना पता होगा, 2 मिनट का और टाइम दे आप मुझे। आपको पता होगा मैथ जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक बार आप पहले समझ लीजिए, आपका जितना सिलेबस है मैं पहले वो बता देता हूं, इससे आपके माथा में पूरा फिट हो जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे समझाऊंगा। आपका मैथ जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक है संख्या पद्धति और सरलीकरण, संख्या पद्धति और सरलीकरण, सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत बड़ा पार्ट है आपके मैथ में। इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसके अंतर्गत। 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। 5 to 7 बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, मैं बताऊंगा। और मैं आपको ये संख्या पद्धति का 5 से 7 क्लासेस दूंगा, 5 से 7। पूरा नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आते होंगे 5 से 7 क्वेश्चन वो आपको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है जी। इसके बाद मैथ 2 भाग में बटा, एक ये, दूसरा क्या होता है अंक गणित, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है अंक गणित में, इसमें चैप्टर्स होते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या होता है, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा क्या होता है, औसत, बात को समझ गया, एवरेज। तीसरा क्या होता है, प्रतिशत, लाभ हानि, परसेंटेज, प्रतिशत परसेंटेज हो गया, फिर लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज रिलेशन, टेन, ये सब आप में आता है। बात को समझ गए? तो ये आपका मैंने सिलेबस है। आप कभी भी एक चीज ध्यान रखना, आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई खड़ा है, वो काल कौन है जानते हैं, मैथ। क्योंकि रीजनिंग, जीके, जैसे हिंदी हर बच्चा लगभग कर लेता है, चाहे थोड़ा कम चाहे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सक्सेस कौन दिलाएगा, मेरिट लिस्ट में आपको कौन पहुंचाएगा, मैथ। क्योंकि अगर आप रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सबके अलावा अगर मैथ नहीं करोगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंचा। क्योंकि रीजनिंग, जीके, जीएस हर बच्चा थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा करके आएगा। किस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सबके अलावा मैथ भी करेगा साथ में। क्योंकि मेरिट लिस्ट कभी भी किसी भी एग्जाम की हमेशा हार्ड पेपर से बनती है, न कि इजी पेपर से। ये तो सब बच्चा करके आ जाता है। आई बात समझ में? अब वो आप में मैथ है, तो मैं आपको मैथ लेकर आया हूं। बहुत कम क्लासेज में मैं पूरा मैथ कंप्लीट करवाऊंगा। मैक्सिमम मैं आपको 20 क्लासेज दूंगा, मैक्सिमम 20 से 21। पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सिस्टम से चैप्टर वाइज में पूरा कवर करवा रहा हूं आपको। ठीक है, कॉपी कलम साथ में रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। जो मैं कहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया कोई जरूरी नहीं है कि डिट्टो वही क्वेश्चन पूछेगा। ये मैथ है, रट नहीं सकते, थोड़ा बहुत घुमा भी फिरा भी देता है। तो आपको समझना है, जो मैं कहूंगा उस बात को गौर करना और अच्छे से नोट करते जाना। कहता रहा हूं एक एक क्वेश्चन 2-2, 4-4 सेकंड में सॉल्व करवा दूंगा। 2-2, 4-4 सेकंड में
10% ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 10 से 12 सेकंड लगेगा, नहीं तो मैं कहता रहा हूं 80 से 90% 2-2, 4-4 सेकंड। कुछ ट्रिक्स तो मैं ऐसे बताऊंगा कि 21 सेकंड में आंसर निकलेगा, दूसरा सेकंड लगेगा भी नहीं। तो आई बात समझ में? समझ के मैं आपको कैसे सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। इसे पूरा मैथ को कभी भी, मैथ को ये ध्यान रखना, मैथ को कभी भी किसी चीज की भी तैयारी करते हैं, मैथ को कभी भी ऊपर मत पढ़िए और बीच से मत पढ़िए। मैथ कभी 99% बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? यही कारण है, वो कहीं से पढ़ने लगता है, बीच से पढ़ने लगता है। कभी भी बेस को धर के चलिए, सिस्टम से मैथ को पढ़िए, क्योंकि मैथ में क्या होता है, चीजें कनेक्टेड होती है। अगर आपको प्लस नहीं आता तो माइनस नहीं आएगा, अब प्लस माइनस नहीं आता तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आता तो भाग नहीं आएगा, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग नहीं आता तो बोर्ड मास नहीं आएगा। ये सिस्टम है ना, 2 का टेबल आएगा तभी ना 3 का टेबल आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज पहली क्लास है, भगवान का नाम लेकर के। पहला क्वेश्चन, पहला ही आपका धांसू क्वेश्चन है, धांसू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999 को सॉल्व करना है, हल करना है, ये ठीक है। ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है और इतना पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चों को लगता है बाप रे भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, कहता रहा हूं 1 सेकंड से कम में मैं आंसर सॉल्व करवाता हूं आपको। देखिए आपको क्या करना है इसमें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए इस पैटर्न में, आपको क्या करना है, ये जो 999 है ये, इसमें से 1 माइनस कर देना। तो 999 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 998। 999 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 998, यहां लिख लेना है। आप जैसे नीचे में -1 किए हैं, ठीक ऊपर में आप ऐसे ही यहां पे +1 कर देना। तो 995 में 1 जोड़ो कितना होगा, 996, इसके आगे रख देना 996, ये आपका आंसर है। देखो कौन सा है, ये सेकेंड ऑप्शन 998, 996 आंसर है। इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपको ऐसे ही बनाना है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दिया आपको 999 सही 991 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999, आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए, डाटा चेंज करें, आपको ऐसे ही करना है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, तो सॉल्व करो, 1 घटाओ, इसमें से कितना आ जाएगा 998, इसमें 1 जोड़ दो 992, आपका ये आंसर है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 39 पे ही आएगा, 999 है, ये 49 पे भी आ सकता है, 29 पे भी पूछ देता है। इस पैटर्न में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसलिए मैं क्या बोला हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सिस्टम से, अभी मैं आपको स्टार्ट कर दिया हूं। ये 5 से 7 क्लास से मैंने बता दिया है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये 5 से 7 क्लास से लगेगी, पूरा संख्या पत्ती और सरलीकरण कंप्लीट, ठीक है। कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा, आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए 99 पे भी दे दे, 99 98 98 99 मल्टीप्लाई 99, ये फॉर्मेट है सेम। इसमें भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही चीज होगा। इसको सॉल्व करो आप, -1 घटाओ 98, इसमें 1 जोड़ दो 99, 98 99, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई बात समझ में? इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगर आपको दिक्कत हो, मैं बहुत कम समय लूंगा, बहुत कम समय में पूरा मैथ दे दूंगा, मैं पहले बता दिया हूं। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1 से लेकर के 200 तक को गुना करें, मल्टीप्लाई करें, तो इसके लास्ट में यानी कि एंड में कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे। अगर क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 कहां तक 200 तक को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 50 यानी कि 50 और लास्ट ऑप्शन है 51, तो कितने जीरो आएंगे। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान सुना। तो 1 से लेकर के 200 तक को मल्टी, एक टॉपिक है, 2-4 मिनट टाइम लगेगा, मैं इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको करवाता हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके मैथ का लेवल ज्यादा नहीं है, आपको कोई सीजीएल सीपीयू एनडीए सीडीएस तक का मैथ नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। आपको बेसिक टू मीडियम पढ़ना है, हाँ, लेकिन जितना ही पढ़ना है वो है टफ, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय बनाना होता है। 9th 10th 12th तरीका लेंदी मेथड तो चलोगे ही नहीं, बाकी 5-5 मिनट बनाएंगे, बहुत शॉर्ट चीज चलनी पड़ती है। तो थोड़ा घर पे मेहनत करना सिस्टम से, ठीक है, हाँ, घर पे मेहनत कीजिए। सक्सेस का जन्म घर से होता है, मेहनत घर पे की जाती है। अब यहां जो कह रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 तक, तो जो यहां डाटा है उसको आप उठाना और इसको 5 से भाग देना,
कितने से? 5 से। 5 से ही भाग देना है, ध्यान सुनो। 200 में 5 से भाग दो कितना आ जाएगा? 40। यहां 40 रख लेना, ये 40 यहां रखना, इस 40 को फिर यहां लाना, यहां पे रखना, फिर इसको 5 से भाग देना, भाग 5 से ही देना है, फिर काटो 5 से, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 8 आ गया। फिर ये 8 उठाओ, फिर इसको 5 से भाग दो। ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से छोटा ना आ जाए। देखो अब 8 में 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 1 5 एकम 5, 5 1 जा 5 1, 3 क्या आया? रिमाइंडर आया, शेष आया। तो जब भी आपको शेष आए तो शेष को छोड़ देना है, शेष को नहीं लिया जाता है। बात आ गई समझ में? अब यहां पे 5 एकम 5, 1 आ गया, अब तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 5 से छोटा हो गया। 5 से जब भी यहां छोटा आ जाए तो छोड़ देना, तब आप ये काम मत करना। अब क्या करना, आपको इन सब को जो आया इसको जोड़ दो। तो 48 40 8 48 1 49, इसका आंसर क्या होगा? 49। ये देखिए सेकेंड ऑप्शन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको ऐसे ही सॉल्व करना। मान लीजिए क्वेश्चन का दिया कि 1 से लेकर के 300 तक को गुना करोगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो अगर 300 तक को गुना करोगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो अब 300 उठाओ, 300 को 5 से भाग दो, 5 से 5 छक 30 यानी कि 60, फिर 60 को भाग देंगे 5 से 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 12 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 शेष आया, छोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 74, 74। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसका आंसर कितना आएगा? 49, मैंने जोड़ दिया था 48, ये आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? देख ले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है जी। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 8/15, 14/33, 7/12 और 11/13 में सबसे छोटा भिन्न बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। देखिए एक बार मैं पहले क्वेश्चन को यहां पे खींच लेता हूं। 8/15, 14/33, 7/12 और 11/13, सबसे छोटा बताना है इसमें कौन। जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालोगे। आप पहले बात को समझ लेना, जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए अब देखो, इसे क्या बोलते हैं? अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे क्या बोलते हैं? हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस निकालो, अंतर। इसका अंतर कितना आएगा? 8 और 15 का गैप कितना आएगा? 7, याद रखो। अब इसका गैप क्या आएगा? 14 और 33 का गैप कितना आएगा? 19। इसका गैप कितना आएगा? 5 और इसका गैप कितना आएगा? 2। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने अंतर निकाल लिया, गैप निकाल लिया। रूल समझो, आप निकाल लेना। अब देखो, अब रूल क्या है कि जिस भिन्न के, जिस फ्रैक्शन के अंश और हर का जो गैप है, जितना बड़ा होगा गैप यानी कि अंतर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। आई बात समझ में? तो देखो सबसे बड़ा गैप किसका है इसमें? 19 गैप है। तो जिस भिन्न का अंश और हर का गैप जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। तो 19 गैप है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 14/33। ये आपका आंसर है, पहला ऑप्शन। आई बात समझ में? अगर पूछता कि मान इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो जिस भिन्न का गैप जितना छोटा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। सबसे छोटा गैप किसका है? 2 का। इसका मतलब अगर बड़ा पूछता, सबसे बड़ा कौन सा होता है? 11/13 सबसे बड़ा होता है। इसमें कोई भी पूछ सकता है, बड़ा छोटा। कभी पूछता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही, आरोही क्रम मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। कभी कहेगा घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम मतलब क्या? बड़े से छोटे की ओर। आई बात समझ, जैसे पूछेगा अरेंज कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिस भिन्न के अंश और घर का गैप जितना बड़ा होगा वो छोटा होगा, अंश हर घर का गैप जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन ही बहुत पॉपुलर है। अगला देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज पहली क्लास है और देखो हर मैं पहले बताया हूं, अभी आपका मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बोल दिया है, बार बार ये बोल रहा हूं। संख्या पत्ती और सरलीकरण में भी आप सॉल्व कर रहा हूं। इसकी 5 से 7 क्लासेस आपकी लगेंगी, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कई टाइप्स होते हैं, कई टॉपिक्स होते हैं, मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर चैप्टर होता है। तो मैं सिस्टम से आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा रहा हूं। अब ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि a - b = 5 और ab = 24, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है? a² + b² का वैल्यू निकालना है। ये एक इक्वेशन है, मैं एक बार लिखता हूं यहां पे। देखिए a - b = 5,
ए बी इक्वल्स टू 24, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, देखो जब भी आपको इक्वेशन आए, ध्यान से सुनना, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, जब भी आपको कोई इक्वेशन आए, बहुत पॉपुलर है, इसमें कई तरह के इक्वेशन बनते हैं, कभी कोई लैंग्वेज वाला भी देता है, एक मैं क्वेश्चन लाया हूं, होगा ही होगा इसके लास्ट में शायद, ठीक है। तो इसमें कई टाइप के, तो माथा में फिट करो, एक चीज बताता हूं, अगर पूरे मैथ के अंदर आपको कहीं भी अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, पूरे मैथ के अंदर अगर आपको कहीं भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो उसके दो ही तरीके हैं, मात्र दो तरीके, माथा में फिट करो, ठीक है। पहला, इसको अपने मन से वेरीफाई करो, क्या डाटा रखें यहां पर कौन सा डाटा रखें कि a माइनस बी को घटाने पर क्या आ जाए 5 और ए बी यानी कि गुना करने पर कितना आ जाए 24। अपने मन से डाटा रख के चेक कर सकते हैं, वेरीफाइंग मेथड बोलते हैं, अपने मन से वैल्यू रखना। दूसरा, इसको ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, पहला तरीका है वेरीफाइंग मेथड, वेरीफाइंग, और दूसरा क्या है, ऑप्शन मेथड। जहां भी आपको इक्वेशन दिखे पूरे मैथ में, ऑप्शन दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। एक या तो वेरीफाई मतलब अपने मन से वैल्यू रखें, इसमें वो बता देता हूं मैं। दूसरा, या तो ऑप्शन, अगर इक्वेशन बहुत हार्ड आया हुआ है जिसमें अपना माथा काम नहीं कर रहा, अपने मन से डाटा नहीं रख पा रहे हैं, हैवी डाटा है, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाओगे। ऑप्शन तो हर क्वेश्चन का दिया रहेगा। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन बना देता हूं मैं, ये 2 सेकंड निकले, इसको अपने मन से वेरीफाई करो। देखो अब ए बी इक्वल्स टू यहां क्या दिया हुआ है 24 और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया है 5। तो अब देखो यहां पर, अब यहां पे तोड़ो, ये इस वाले को तोड़ना, इस वाले को मत देखना। देखो 24 को क्या क्या लिख सकते हो आप, 24 को क्या क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 12 गुने 2, 24 को क्या लिख सकते हो 8 गुने 3, 24 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 4। अब देखो यहां पे 12 और 2, ए बदला में 12 लेते हैं, बी बदला में 2 लेते हैं, 12 में से 2 गया, कितना हो गया 10, यहां लाना क्या है 5, इसका मतलब ये नहीं है, ये वाला नहीं है। अब देखते हैं 8 में से 3 गया, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। वेरीफाई कर रहा है, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, इसका मतलब वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है, ए और बी का वैल्यू 8 और 3, ए का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू क्या है 3। अब आपको क्या, ऐसे ही नीचे वाले को तोड़ देना, ये जो मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्म रहेगा इसको तोड़ देना, इसका फैक्टर यहां पे लिख लेना, अब देख लेना कि कौन सा फैक्टर यहां पे आया हुआ है, माइनस करके, अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके देखना है, प्लस रहेगा तो प्लस करके देखना है। जो आ गया ए का वैल्यू आ गया 8, और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बड़ा वैल्यू ए का होगा, छोटा वैल्यू बी का होगा। ए का वैल्यू क्या हो गया 8, बी का वैल्यू क्या हो गया 3। क्या पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए इक्वेशन, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कहीं भी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिया a प्लस बी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, a प्लस बी इक्वल्स टू 13 और ए बी इक्वल्स टू 30। अब मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल, क्या होगा, तो फट से वेरीफाई करो। यहां पे 30 का कौन सा वैल्यू रखोगे, यहां पर 30 का कौन सा वैल्यू रखोगे, यहां पे 30 पर कौन सा वैल्यू, 10 गुने 3, देखिए 10 दिया 30 और 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 हो गया। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है 10 और बी का वैल्यू क्या है 3। अब आप ए का वैल्यू बी का वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। कोई भी इक्वेशन आए अपने मन से वेरीफाई करना, नीचे वाले का फैक्टर तोड़ देना, प्लस है तो प्लस करके देख लेना, जो यहाँ पे माइनस हो तो माइनस करके देख लेना, वेरीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इक्वेशन हार्ड होगा कोई समीकरण तो ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, वो आएगा क्वेश्चन बता दूंगा। तो बोल रहा हूँ आप आराम से सिस्टम से देख, मैं सारा क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, ठीक है, मैं पहले से आपके माइंड में क्लियर कर देते जा रहा हूँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक टॉपिक है इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगला देखिए एलसीएम एचसीएफ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। एलसीएम एचसीएफ संख्यापत्ति और सरलीकरण का एक ऐसा पार्ट है जहां से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन यहां क्या कर रहा है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4:5 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7। तो क्या कर रहा है निकालने के लिए एलसीएम। तो जब भी आपको अनुपात दिया रहे, चाहे 2 नंबर का अनुपात दिया रहे, 3 नंबर का अनुपात दिया रहे, 4 नंबर का दिया रहे, कोई ना, और एचसीएफ दिया रहे,
और आपको कहे एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जबरदस्त तरीका बता, इन सारे अनुपात को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एचसीएफ के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको एलसीएम कहीं निकालने के लिए एचसीएफ और अनुपात यानी कि रेशियो दिया रहे, तो सारे रेशियो को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को संख्या 6 सत्ते 42, 420 इसका आंसर है। 420 ऑप्शन को ठीक से देखना, 240 भी रहता है, 402 से देखें कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस बनाते हैं, 420 आंसर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा इसका उल्टा, कि अगर एचसीएफ नहीं, यहां पे अगर एलसीएम में दिया रहे और एचसीएफ के निकालने के लिए तो क्या होगा, तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं आगे, अब टेंशन मत लीजिए, पहले ये सेट कर लिए। अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो रेशियो को एचसीएफ के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7 डॉट 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 1 माइनस 1/77 को हल करना है आपको। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? ऑप्शन है 1/77, 1/77, दूसरा है 2/77, तीसरा है 3/77 और चौथा है 4/77। सॉल्व करना है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7 डॉट 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 कहाँ गया है, 1 माइनस 1/77। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा। ठीक है जी, देखिए कुछ नहीं, आप ध्यान सुना। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सीरीज होती है, बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं। सबको पहले सिंगल सिंगल सॉल्व कीजिए। तो ये क्या होगा आपको पता होगा, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 5। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इसको आप माइनस करोगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसको आप प्लस करोगे। इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट में, जिनको नहीं पता है आप सीख लीजिए। इसको हमेशा क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस, इसके अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस। तो 5 1 5 माइनस है तो 5 1 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4/5। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 1 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5/6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 7 1 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6/7 मल्टीप्लाई। डॉट 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 लास्ट सॉल्व करते हैं। 77 को 1 से गुना करेंगे, 77 1 जाएगा 76 यानी कि 76/77। सॉल्व कर दिए। अब देखो ये कटेगा, ये दो टाइप का सीरीज बनता है, एक माइनस पे एक प्लस पे। अगला क्वेश्चन प्लस पे भी मिलाया हूं। ये दो टाइप का सीरीज बनता है, आपको पहले इसको सॉल्व कर देना है। अब ये देखना है कि ये कट कैसे रहा है, आपको ये देखना है कि ये कट कैसे रहा है। देखो कट कैसे रहा है, ध्यान देखो, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 7 से 7। लॉजिक लगाते जाओ, इसका मतलब क्या, ऊपर वाला कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच क्या गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ बचा 4 और यहाँ क्या बचा 77। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/77। इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे मतलब माइनस पे है, एक क्वेश्चन प्लस पे भी आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी देता हूं, अगला सॉल्व कर दीजिएगा और देखना है कि ये कटता कैसे है। फिर उसका सॉल्व देखिए, क्वेश्चन है 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/99 को आपको हल करना है। कुछ नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं पहले 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 डॉट 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 1 + 1/99। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। तो 3 1 3 प्लस है तो मैं बोला था प्लस करने के लिए 3 1 3 1 4, 4/3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 4 1 4, 1 5, 5/4। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 5 1 5, 1 6/5। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 99 99, 1 जोड़ेंगे 100/99। अब ये देख लेना आपको कि ये कट कैसे रहा है। देखिए कैसे कट रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 से कटता जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 100 और यहाँ क्या बच गया 3। तो 100/3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। खाली ये देखना, सॉल्व करके देख लेना कैसे, ऐसे भी दिमाग लगा लो। अगर यहाँ पर प्लस वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर की ओर कटेगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर यहाँ माइनस वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर की ओर कटेगा। इसमें क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। प्लस वाले में ऊपर से नीचे की ओर, अब मल्टी माइनस वाले में नीचे से ऊपर की। इतना ध्यान रखो, डायरेक्ट कर सकते, लेकिन काट लेना, 5 सेकंड का तो टाइम लगेगा, इसमें काहे टेंशन लेना है। आई बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दो संख्याओं का अनुपात, एलसीएम का है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और उनका एलसीएम 822 है।
822 है, तो HCF निकालना। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन का आपको मैं उल्टा दिया था, अनुपात दिया था, रेशियो दिया रहा था और HCF दिया था, तो LCM का निकालने के लिए, है ना। अब देखो अनुपात दिया है, LCM दिया है, तो क्या कर रहा है, HCF निकालने के लिए। देखो दोनों टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जब HCF कहे आपको निकालने के लिए, तो आपको क्या जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। जब आपको HCF कहे निकालने के लिए रेशियो दिया रहे, तो आप LCM को ले लेना, 822 है LCM, तो ले लेना और रेशियो को गुना कर देना। 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 6, और 6 से इसको भाग दे देना, आपका जो है HCF निकल जाएगा। अगर HCF पूछे तो रेशियो को मल्टीप्लाई करके LCM को डिवाइड कर देना, काट देना, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 से इसको काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 कन 6, 2 चला गया इस पे, 6 त्रिक 18, 4 22, 6 सत्ते 42, 137। ये पहला ही ऑप्शन है इसका, 137 इसका आंसर है। आई बात समझ में। LCF पूछेगा, रेशियो को गुना करके LCM से भाग देना। अगर LCM पूछता तो वहां HCF रहेगा, HCF को रेशियो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी LCM पूछता है, कभी HCF पूछता है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और शायद मैं यहीं तक लास्ट क्वेश्चन आज रखूंगा। आज पहली क्लास है, ज्यादा भारी नहीं करेंगे और मैं कोई भी क्लास आपको ज्यादा भारी करूंगा नहीं। मैक्सिमम 30 मिनट 40 मिनट, ये नहीं कि 1.5 घंटे क्लास रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, तभी तो बोला हूं। और वो भी जो मैं बोला हूं कि 20 से 21 क्लासेस लगेंगे और वो भी 30 से 40-45 मिनट का क्लास होगा, मैक्सिमम 40-45 मिनट का, मैं पहले बोल दिया हूं। तो 30-35 मिनट, 30-35-40 मिनट का मेरे क्लासेस होंगे और इतने कम समय में मैं आपको बेहतरीन मैथ दूंगा, वो भी 20 से 21 क्लास बोला हूं, बस इतना में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 80 से 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, इसी को पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन का नाम बदलता है, डाटा बदलता है, आता तो यही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 127 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, देन द नंबर्स आर। संख्याएं क्या क्या होंगी, देखिए ऑप्शन है 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, ठीक है। अब देखिए अब ये मैं आपको बोला था, एक क्वेश्चन दिया था जो इक्वेशन वाला था, मैं बोला था देखो इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। लैंग्वेज वाला समीकरण है ये, क्या है, लैंग्वेज वाला इक्वेशन है। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर, क्रमागत का मतलब क्या होता है जानते हैं, लगातार। आप ध्यान सुनिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। मतलब 5 का क्रमागत क्या होगा, 6, 10 का क्रमागत क्या होगा, 11, 11 का क्रमागत क्या होगा, 12। तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना लाना है आपको, 127 लाना है। बात को समझ गए, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे और माथा भी नहीं काम कर रहा है कि इसमें वेरीफाई कर सके, क्योंकि ये तो लैंग्वेज वाला है। इसको ऑप्शन से बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन से देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। 5 और 6, तो 2 क्रमागत संख्याओं के घन, घन मतलब क्या, क्यूब, घनों का अंतर। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। हाँ मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, और 6 का क्यूब क्या हो गया, 216। मैं एक चीज आपको यहां क्लियर कर देता हूं, यहां पे आप ध्यान से सुनना। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। कुछ बच्चे देखेंगे 50 तक का स्क्वायर याद रखता है, 100 तक का ट्रिक सीख लिया, 1000 तक का स्क्वायर निकालने, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, लेकिन 32 तक का ही, ना 31 का ना 33 तक का, 32 से 32 तक का स्क्वायर आपको जरूरत पड़ेगी। और 1 से लेकर के 21 तक के क्यूब की जरूरत पड़ती है आपको, इससे ज्यादा क्यूब भी याद नहीं रखना है। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब आपको याद रखना है। आई बात समझ में। तो 5 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि घन का है, घन मतलब क्या, क्यूब पावर 3, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 216। आप क्या कर रहे हैं, घनों का अंतर। अब दोनों को घटा के देखते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पे लाना कितना, 127, यानी कि पहला लाना है 7, यहाँ आया पहला क्या, 1, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरा पे, 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। देखते हैं इसका अंतर निकाल के, 3 में से 6 जाएगा, 13, 13 में से गया, कितना हो गया, 7। अब ये हो गया 3, 3 में से गया 2, अब ये 3 में से कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, 1, 100 आ गया 27। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 27 आ गया ना, घटाने पर क्या हो गया। कोई भी इक्वेशन हो, अगर छोटे मोटे इक्वेशन हो तो अपने मन से वेरीफाई कर लेना, जैसे उसमें मैंने सिखा दिया, नीचे वाले को तोड़ लेना गुणनखंड, और उसको देख लेना प्लस है कि माइनस हो करके। अगर हैवी कोई इक्वेशन आए तो ऑप्शन से बढ़ जाना, ऑप्शन तो आपके पास रहेगा,
ठीक है, चलिए आज की क्लास मैं यही कंप्लीट करता हूं। ये पहली क्लास थी, आज की क्लास में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जितना बताया है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन लाए ही वैसे ही सिस्टम से मैं आपके लिए मेहनत किया हूं, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाएंगे। गुरु जी के ही मेहनत का फायदा बच्चे उठाते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन जानते हैं, अगर इकट्ठा मैं नहीं देता और एक एक क्वेश्चन मैं 20 सेट में डाल देता जैसे आया हुआ था, आपको समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। इसलिए मैं पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हूं, पूरा चैप्टर वाइज बढ़ेंगे इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।